तो आपको समझ में आएगा ना। ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे तो कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? मैडम को कौन है? सर मुझे पता नहीं है ना सर। मैं सिर्फ यही बोल रही। मैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो नंबर दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। आपका नंबर दे दो ना सर। सर एक काम कीजिए आप मुझे डायरेक्टली कॉल वगैरह नहीं है सर। और बात बता दीजिए तो मैं करेंगे, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। हम सुनो हाँ यस सर यस सर। ओके ठीक है। हेलो, हाँ मैं दे रहा हूँ, घेतला नंबर करतील आपको कॉल आएगा। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी देख रहे हैं द लोक मंथन। मैं हूं सुगंधा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज सोशल मीडिया का दिन काफी अच्छा रहा। मैंने देखा सोशल मीडिया वैसे कमाल की चीज है। आप सभी ने देखा होगा एक महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका वीडियो काफी वायरल रहा, इन दिनों चर्चा में रहा, क्योंकि वो एक बकायदा एक आईपीएस महिला को धमकियां दे रहे थे, तू तड़ाक से बात कर रहे थे। जहां इतने दिनों से पीएम की मां को गाली दी गई, पीएम की मां को पर अभद्र टिप्पणी कैसे कर दी गई, मतलब कोई कैसे कर सकता है। तो मतलब सिर्फ पीएम की मां की इज्जत है। और देश में जितनी भी लड़कियां हैं, आप समझ सकते हैं वो महिला कोई सामान्य महिला नहीं है, कोई आम महिला नहीं है। उसने बकायदा यूपीएससी बीपीएससी क्रैक किया होगा, स्टेट के गवर्नमेंट पास किए होंगे, गवर्नमेंट एग्जाम्स पास किए होंगे, और उसके बाद वो उस पोस्ट पर गई होगी। ना कि किसी नेपोटिज्म से गई होगी, ना तो किसी भाई भतीजावाद से गई होगी। उसने अपने दम पर ये चीज हासिल करी होगी। और उसके बावजूद इतनी सशक्त और पावरफुल महिला आज के समाज में ऐसी चीजें फेस कर रही है। अजित पवार बकायदा बोल रहे थे, तुम यहाँ खनन के काम पर रोक लगाने आई हो, तुम इस काम को रोक दो अभी, और जाकर तहसीलदार साहब से बोलना कि महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री है उनका आदेश है ये। आप समझ सकते हैं वो महिला अपना काम कर रही थी। जब एक सशक्त महिला अपना काम करती है, वो उन्होंने डरा भी नहीं। मुझे उस महिला में एक बहादुरी दिखी, हालांकि वो तो एक सशक्त महिला है ही। वो डर नहीं रही थी और उन्होंने कहा कि नहीं सर, मैं काम को नहीं रोक सकती, आप मेरे नंबर पर ये चीज कॉल करिए, डायरेक्ट कॉल करिए मेरे नंबर से, तब मैं मानूंगी। हालांकि ये कॉल एनसीपी के कार्यकर्ता पर गई थी और मुझे मैम की बहादुरी पर कोई शक नहीं है। हालांकि काम तो रोक दिया गया, जाहिर सी बात है, वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, कोई छोटे मोटे इंसान तो है नहीं, प्रभाव तो उनका रहेगा ही शासन पर। और दूसरी चीज मैंने गौर करी, आज का ही एक और वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें अमित शाह जी गए थे पीड़ितों से मिलने के लिए। पंजाब में जो बाढ़ आई है उन सारे पीड़ितों से मिलने के लिए अमित शाह जी गए थे, और आपने वहां देखा होगा कि वहां कोई लोग नहीं आए, जितने भी व्यथित पीड़ित लोग थे उनसे मिलने नहीं आए। तब अमित शाह जी कैमरे पर बोलते हैं कि जाओ वहां से 2-4 लोगों को लेकर आओ, ताकि ऐसे कैमरे पर ऐसा दिखे कि नहीं बहुत सारे लोग अमित शाह से मिलने आए हैं। और कैमरा देखे तो कोई लोग बोले कि नहीं, प्रभावशाली लोग आए हैं भाई देखने के लिए, बकायदा तकाजा लेने के लिए। हालांकि बीजेपी ये हमेशा से करती आई है। आई थिंक जो ईवीएम की जो घुसखोरी हो रही है, या वोट चोरी हो रही है, या नोट चोरी बोलिए, जैसे नोट चोरी मैं बोलना चाहूंगी, आपने देखा होगा बीजेपी में जो भाई भतीजावाद आजकल चला हुआ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे हो गए, अमित शाह के बेटे हो गए, तो ये सब जो नोट चोरी में लगे हुए हैं, अपने बिजनेस फैलाने, व्यापार फैलाने में लगे हुए हैं, और देश से इनका कोई लेना देना नहीं है। और मुझे लगता है कि अमित शाह जी भी तभी गए, ये सोशल मीडिया की ताकत है, सोशल मीडिया की पावर है। अगर सोशल मीडिया नहीं होती, इतनी सारी बीजेपी की ट्रोलिंग हुई बड़ी मात्रा में, तब जाकर वो मिलने गए हैं। अदरवाइज वो इस बात को भी इग्नोर करते, वो देखने नहीं जाते। चूंकि बिहार में चुनाव आ रहा है तो सबका ध्यान बिहार चुनाव पर है, और एनडीए का भी है। और अगर ऐसा होता है, जाहिर सी बात है, पंजाब में भी बहुत सारे बिहारी रहते हैं, कामगार वर्ग रहते हैं,
जो बिहार से काम करने के लिए जाते हैं, रोजी रोटी के लिए जाते हैं, तो मिलना तो लाजमी था। तो सारा फोकस बिहार चुनाव पर है, लेकिन बीजेपी इन दिनों बुरी तरह से बेनकाब हो रही है। बेनकाब चाहे बिहार में तेजस्वी जी कर रहे हो या राष्ट्रीय स्तर पर राहुल जी कर रहे हो या प्रियंका जी कर रही हो, लेकिन बीजेपी बेनकाब हो रही है और लोगों के पास सोशल मीडिया के थ्रू इसका चेहरा, जो भयावह चेहरा है बीजेपी का, एनडीए का, वो सामने आता जा रहा है।